हेलो गाइस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि बहुत सारी थ्योरी पढ़ पढ़ के हम बोर हो रहे हैं इन दिनों में। तो क्यों ना हम कुछ आपकी जो फील्ड नॉलेज से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं, या जो आप बोल सकते हो कि जो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड पॉइंट होते हैं, उनको डिस्कस किया जाए। तो यही शॉर्ट वीडियोस हैं जो आपको ये पूरी नॉलेज कवर कराएंगी, बिल्कुल ए टू जेड। ठीक है, जो भी आपके माइंड में डाउट्स होते हैं कि जो हम पढ़ते हैं और जो एक्चुअल हम फील्ड में करते हैं वो क्या होता है, तो इन्हीं वीडियोस की हेल्प से हम सारा डाटा जो है वो क्लियर करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं गाइज। एक चीज़ और, ये वीडियोस जो हैं ये शॉर्ट रहने वाली हैं क्योंकि आपको बिल्कुल समझना है फील्ड नॉलेज का। तो इसमें कुछ आपको थ्योरी वगैरह ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है जो लिखे जाएंगे, पर जो भी पॉइंट्स इनके अंदर मेंशन किए जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ना कि सिर्फ आपको फील्ड में प्रैक्टिकली हेल्प करेंगे, हो सकता है कि आप जब वाइवा दें, ठीक है, आपके कॉलेज के एग्ज़ाम का, या कभी आपका इंटरव्यू होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए, ये पॉइंट्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ नजर आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है। तो वॉल्यूम कितना होता है अगर आपका 0.0347 मीटर क्यूब और 1.23 क्यूबिक फीट। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो? सिंपल। ठीक है, डेंसिटी किसके बराबर होती है आपकी? मास बाय वॉल्यूम। वैसे ही वॉल्यूम किसके बराबर हो जाता है आपका? मास बाय डेंसिटी। एक सीमेंट बैग का मास कितना हो जाएगा आपका? 50 kg। और डेंसिटी सीमेंट की कितनी लेते हैं हम? 1440 kg पर मीटर क्यूब। ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउ मैनी डेज यू कैन यूज द सीमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? जब आपका सीमेंट बन के आता है, जब आपका सीमेंट प्रोसेस होके आता है, या जब उसकी पैकिंग हो जाती है, उसके बाद हम कितने दिनों तक सीमेंट को यूज कर सकते हैं? तो कितने दिनों तक कर सकते हैं? 3 मंथ्स, 3 महीने, या 90 डेज। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखनी है आपको। ऐसा नहीं है कि जब आपके 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप सीमेंट को बाइकआउट कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। सीमेंट खराब नहीं होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, बस कितनी डिक्रीज होती है? तो अप्रॉक्सीमेटली 10% हर महीने जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और, किसी भी स्टूडेंट को अगर उस बैग पे चेक करना हो मैन्युफैक्चरिंग डेट का, तो आप इस बैग के ऊपर दे सकते हैं। यहाँ पे वीक प्रिंट होता है आपका, किस हफ्ते बना है, किस मंथ बना है, और किस ईयर बना है। यहाँ से आप आइडिया इस चीज़ का ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। हाउ मच बाइंडिंग वायर इज यूज फॉर बाइंडिंग 1 मीट्रिक टन रेनफोर्समेंट? आप सबको पता है जो आपकी रेनफोर्समेंट है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस रेनफोर्समेंट को जब आप दूसरी रेनफोर्समेंट के साथ जोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ती है? बाइंडिंग करनी पड़ती है। और जब आप बाइंडिंग वायर्स का यूज़ करते हो स्पेशली, तो ये उसके लिए पॉइंट है। तो 1 मीट्रिक टन स्टील जब आप मंगवाते हो तो उसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 kg बाइंडिंग वायर चाहिए होती है। ठीक है, और बाइंडिंग वायर का जो एवरेज डाया अवेलेबल होता है मार्केट में वो कितना होता है? 0.9 mm। नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीआर? बिल्कुल सिंपल चीज है। डीपीआर क्या होती है? आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, जो भी आपने काम किया है, जैसे सपोज सबसे पहला काम आपने ब्रिक वर्क किया, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, ठीक है, कितनी ब्रिक्स जो हैं लगी हैं, कितनी मोटार उसमें यूज हुई। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख लोगे, जैसे प्लास्टरिंग, कितना प्लास्टर किया, क्या रेशियो रखी। ये सारी चीज़ें आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर जो है वो ऐड होती जाती है। नेक्स्ट चीज़, हाउ मैनी इन वन सूथ? ठीक है, आपने कॉमन जो आपके डे टू डे लाइफ में जो आप लेबर लगाते हो, जो मैजनरी लगाते हो, या जिसको आप नॉर्मल बोलो, जो आप मिस्त्री लगाते हो, तो कभी कभार आपने उसके मुंह से ये वर्ड सुना होगा, सूत। ठीक है, वो लोग कभी कभार इस सूत में काम करते हैं। तो ये भी बेशक आपके लिए ये चीज़ जो है, आप मान के चलो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है कभी कभार। एक सूत 3.17 mm के बराबर होता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, एसएससी का मान सकते हो, ये एक तरीके का फेवरेट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ना सिर्फ जनरल पॉइंट है और फेवरेट क्वेश्चन भी है। डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है आपकी? 7850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखियो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 2 पॉइंट कौन कौन से बता दिए आपको? सीमेंट की डेंसिटी आपको क्लियरली पता चल चुकी है।
स्टील की आपको डेंसिटी पता चल चुकी है। आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है कि ब्रिक की डेंसिटी कितनी होती है, एग्रीगेट्स की डेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टेयर्स ऑफ राइजर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। आप सबको पता है कि ये आपकी सीढ़ी हैं, ठीक है, और ये वाली जो हाइट होती है इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका राइजर। तो राइजर जो है वो हम लगभग 7 इंच के बराबर या 178 mm के बराबर लेते हैं। आप लोगों को ये बताना है कि इस पोर्शन को अब हम क्या बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है रन, वैसे ही रन का अदर नेम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्लोप फॉर स्टेयर्स। अब ये कौन सी स्लोप की बात की जा रही है, ये आपकी इस स्लोप के लिए, ये एंगल के लिए बात की जा रही है कि ये एंगल हम कितना रखते हैं। तो कितना रखते हैं, 456 के हिसाब से 25 डिग्री से 40 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो एंगल आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये एंगल की बात की जा रही है। ठीक है, ज़्यादा अगर आप ऊपर की तरफ कर दोगे, इंक्लाइंट कर दोगे, ज़्यादा स्लोपी कर दोगे तो प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ ओपीसी क्या है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये, ओपीसी क्या होता है आपका, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, अब ये सीमेंट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आपकी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मशीन विच इज़ यूज फॉर कंप्रेशन टेस्ट। आप सब ने ये कंप्रेशन टेस्ट जो है परफॉर्म किया होगा आपके सीमेंट कंक्रीट क्यूब्स के साथ। ठीक है, और उस मशीन को क्या बोलते हैं, यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। आपको कमेंट में आंसर देना है कि ये जो क्यूब हम बनाते हैं इसका साइज क्या होता है। ठीक है, तो गाइज ये रहे आपके आज के 10 क्वेश्चन। आने वाले टाइम में और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। आप कमेंट भी कर सकते हैं जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्रैक्टिकल फील्ड नॉलेज के लिए। तो गाइज थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।